23 जून को MPPSC प्री का एग्ज़ाम होने वाला है। ले दे के हमारे पास अब 50 से 55 दिन ही बचे हुए हैं। तो क्या इन 50 दिनों में MPPSC प्री की तैयारी की जा सकती है? मेरा जवाब है हाँ, की जा सकती है। इन 50 दिनों के लिए क्या रणनीति हो, इस पर बात करने से पहले मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, यदि आप MPPSC प्री का एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो केवल रणनीति वीडियो देखने से आपका एग्ज़ाम पास नहीं होगा। आपको वो पढ़ना पड़ेगा जो सिलेबस में दिया गया है। हाँ, रणनीति वाले वीडियो आपको इस स्तर पर हेल्प कर सकते हैं कि पढ़ना कैसे है और टाइम मैनेज कैसे करना है। और दूसरी बात है, इस वीडियो के बनाने का प्रमुख उद्देश्य आपको जानकारी देने के साथ साथ इस चैनल की रीच बढ़ाना है, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोस आप लोगों के द्वारा ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आइए बात करते हैं 50 दिन की रणनीति क्या हो। मैं एक बहुत साधारण भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मानकर चलो आपके पास अब टोटल 50 दिन है, जिसमें मैंने सभी छुट्टियाँ संडे सब निकाल दिए हैं और मोटा मोटा हमारे पास 50 दिन बचे हुए हैं। इसमें कई गृहिणियाँ होंगी, कोई जॉब पर होगा, कोई परिवार से संबंधित समस्या होंगी, कोई ऑनलाइन पढ़ रहा होगा। ये जो रणनीति है ये सबके लिए तो फिट नहीं होती है, बस जिसको फिट हो रही है वो अपने हिसाब से देख ले। मैं फिर से बोलता हूँ कि रणनीति आपकी परिस्थितियों के अनुसार होती है। किसी की बताई हुई रणनीति से कोई भी जंग नहीं जीती जाती, लेकिन उससे एक व्यू मिल जाता है कि इस दिशा में अगर काम किया जाए तो शायद है हमको हेल्प मिले और कुछ मदद मिल सके। मैंने क्या किया है कि टारगेट रखा है हमने 23 जून। 50 दिन का जो हमने समय लिया है इसको हमने कई सारे टुकड़ों में तोड़ दिया। यदि आप सच में MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, मेरी पहली बात तो आप ये मानो कि स्टार्टिंग के 2 दिन जब से आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं अभी से कर दो। तो अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो सबरी किताबें साइड में रख दो, सबरे नोट्स साइड में रख दो, बाजार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आइए और वो भी सॉल्व। और अगले 48 घंटे तक इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए कि 1993 से लेकर 2023 तक के प्री के आपको ये मिल जाए, ऐसा कोशिश कीजिए। ये काम अगर आप करते हो तो इससे दो चीजें होंगी। पहला, आपको स्तर मालूम चलेगा आपका कि आप कितने तैयार हैं। दूसरा, कंफ्यूजन नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तीसरा, कॉन्फिडेंस आएगा। और अभी आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस की जरूरत है, इसीलिए सबरे किताबें नोट्स को निश्चिंत होकर साइड में रख दो और 2 दिन तक केवल आंख बंद करके पूरा विश्वास मानकर इन पर काम करो। रट डालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और उनके पैटर्न को कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और समय के साथ कैसे प्रश्न में बदलाव हो रहा है। ये एनालिसिस करते हुए 2 दिन में इनको कंप्लीट कर लो। फिर जो अगला जो स्टेप है, इसमें हम 28 दिन का टारगेट रखेंगे। इस 28 दिन तक हम ल्यूसेंट का जीके, MP जीके, यूनिट 9, यूनिट 10 और करंट के कंटेंट को रट्टा लगाएंगे। अब ये 28 दिन हमें कब कितने समय क्या पढ़ना है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आगे चलते हैं। फिर जब ये 28 दिन का डोज कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक दिन के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 24 घंटे अपने आप को डिटॉक्स करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अंदर से साफ कर देगा। दिमाग में जो गंदगी जम गई है ना, डर की या कंटेंट को इकट्ठा करने की, वो सब खत्म हो जाएगी। जब रिवीजन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कर चुके होंगे, फिर हम 15 दिन के लिए बैठेंगे। इसमें हम जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन करेंगे। 28 दिन में पढ़ा है जो हमने, यूनिट 6, 7 और यूनिट 1 में जो नए टॉपिक जुड़े हुए हैं, हम इस कंटेंट को अपने दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन रिवीजन साथ में चल रहा है जो हमने यहाँ पढ़ा है, इस पर कैसे काम करना है वो आगे बात करूंगा मैं। फिर लास्ट के जो 3 दिन है, इसमें केवल और केवल रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। मैं इस पर बात करने से पहले एक बात और स्पष्ट कर दूं। आप में से अधिकांश बच्चों के दिमाग में एक है कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स हों, हमारी टेबल पे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें हों। कंटेंट कलेक्टर बनना है तो भले ही किताबें इकट्ठी कर लो। अगर डिप्टी कलेक्टर बनना है तो मेरे हिसाब से MPPSC का प्री अगर पास करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बवंडर नहीं चाहिए। आपके टेबल पर 2 पहली प्राथमिकताएं किताब होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, एक मध्य प्रदेश की परीक्षा धाम और दूसरा है सामान्य ज्ञान। परीक्षा धाम बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित की गई है।
स्पष्ट कर दूं, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। जिस भी बंदे ने लिखी है उसने सच में मेहनत की है। इसके अलावा अगर आप परीक्षा धाम नहीं है, एमपी जीके की कोई भी किताब है, पुणेकर है, महावीर है, XYZ है, आप उन पर भरोसा कर सकते हो। क्योंकि एमपी जीके की कोई भी किताब अब मेरी नज़र में ना तो पूरी तरह सही है ना पूरी तरह से गलत है। फिर भी अगर सभी किताबों में प्राथमिकता दूंगा तो परीक्षा धाम को दूंगा। एमपीपीएससी पैटर्न के हिसाब से इसको सेट किया गया है। दूसरा है ल्यूसेंट। ये ल्यूसेंट जीके आपके पास होना चाहिए। जिन बच्चों ने इनको घोर कर पी लिया है उन बच्चों को प्री में डर नहीं लगेगा। और हम गलती क्या करते हैं, अरे ल्यूसेंट पढ़ने से कैसे हो जाएगा, परीक्षा धाम पढ़ने से कैसे हो जाएगा। अभी प्रश्न पूछ दूंगा तो जवाब नहीं बनेगा। 100 क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी प्री में, उसमें से यकीन मानो 60 से 70 क्वेश्चन इन्हीं 2 बुक से बन जाएंगे। क्योंकि 50% एमपी जीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एमपी का लगभग अधिकांश भाग इसमें कंप्लीट किया हुआ होता है। 2-4 क्वेश्चन तो सभी जगह कूदते हैं, उछलते हैं, उनके लिए भी अलग से इलाज किया जाएगा। तो कोशिश ये करो कि विश्वास करके तुम ज्यादा किताबों को रटने की कोशिश मत करो। एंड टाइम में तुम इन्हीं परीक्षा धाम को और ल्यूसेंट को अपना बेस बनाकर काम करोगे तो हो जाएगा। आइए पहले स्टेप पर बात करते हैं कि ये जो 28 दिन है, हमने जो ये टारगेट तय किया है, इसको किस समय कितना पढ़ना है और कैसे इसको डिवाइड करना है। तो पहले 28 डेज का टारगेट हम देखते हैं। आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। अगर आप गृहिणी हैं तो करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी पर हैं तो देखो, नौकरी में तो कोई टाइम होता नहीं है। जब आपके पास कोई टाइम ही नहीं तो फिर टेबल का क्या करोगे। इसीलिए ये टाइम टेबल नौकरी वालों के लिए सूट नहीं होगा। जो भी नौकरी पर हैं उनसे बस इतना कहूँगा, आप जो भी पढ़ते हो उसको मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, ड्यूटी पे जाकर कान में हेडफोन लगा लो और प्ले कर दो। तो जो आपने पढ़ा है वो बार बार सुनेंगे तो शायद हेल्प मिल जाए आपके एग्जाम के लिए। तो 28 दिन में हम जो टारगेट बनाने वाले हैं उसमें पहला है कि सुबह का हम जो रूटीन करने वाले हैं उसमें क्या करना है। आप जब भी जो भी आपने पढ़ा है, अभी आपने 2 दिन क्या पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लास जो भी शुरू करोगे पढ़ने के लिए सुबह, तो पहले रिवीजन करना है। जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करो। फिर सुबह के समय में करंट पढ़ना है और ल्यूसेंट का पूरा जीके पढ़ना शुरू करना है मॉर्निंग में अच्छे मूड में। याद रखना है कि जो सिलेबस में दिया गया है पहले वो टॉपिक्स ल्यूसेंट में चिन्हित कर लो, जिससे कंफ्यूजन ना हो। पूरी ल्यूसेंट पढ़नी है या नहीं पढ़नी है ये तुम खुद डिसाइड करो कि कितने टॉपिक हैं जो ल्यूसेंट के बाहर हैं। मतलब सिलेबस में भी कुछ टॉपिक होंगे और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सिलेबस में हैं पर ल्यूसेंट में नहीं है। तो पहले चिन्हित कर लो कि ल्यूसेंट में जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें से ये टॉपिक हमारे सिलेबस का है। लगभग पूरी ल्यूसेंट हमारे सिलेबस में काम आ जाती है, थोड़ी बहुत पॉइंट को छोड़कर। तो सुबह का ये हो गया। आधे घंटे का रिलैक्स कर लो। अब 50 दिन है, जिंदगी भर आराम किया है, ज्यादा आराम के चक्कर में मत फंसो, है ना। फूला रानी नहीं बनना है कि हाय हम थक गए। एसडीएम बनना है, 110 सीटें हैं, उसमें कंपटीशन करना है, तो नींद प्यास भूख सब छोड़कर लग जाओ। आधा घंटे बहुत हैं आराम करने के लिए, फिर से बैठ जाओ दोपहर में पढ़ने के लिए। तो जब दोपहर वाली शिफ्ट कर रहे होगे तो फिर रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया है तो तुम्हें सफलता होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, करंट पढ़ा है और ल्यूसेंट पढ़ा है। याद रखना, पढ़ते समय कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो भयंकर याद है हमें और कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो हमें याद नहीं है। जो फैक्ट तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है, पढ़ते समय उनके नोट्स बनाना है, सिनॉप्सिस। तो जो तुमने नोट्स बनाए हैं बस उन्हीं नोट्सों का रिवीजन करना है। तो तुम्हें पूरा ल्यूसेंट नहीं रिवीजन करना है, उसमें से अधिकांश तो तुमको याद है ना। जो याद नहीं है वो तुमने लिख लिया है, बस उन्हीं का बार बार रिवीजन करना है। जो पॉइंट कच्चे हैं उन्हीं का रिवीजन करोगे तो चीजें मजबूत होती चली जाएंगी। याद रखना 100 क्वेश्चन आते हैं। सोचो अगर तुमने जितना पढ़ा है उसी में 100 क्वेश्चन आ गए तो बल्ले बल्ले है। ये सोचो कि जो तुम पढ़ रहे हो और पेपर कहीं और से बना है तो उस पढ़ाई का कोई व्यर्थ नहीं है। इसीलिए गधों की तरह मेहनत करने से अच्छा है स्मार्ट वर्क करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो और जो भी पढ़ते हो उसके नोट्स बना लो की पॉइंट में कि ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। फिर दोपहर में कोशिश करो यूनिट 10 और यूनिट 9 के 1-1 घंटे उसमें रिवीजन अच्छे से करो, उसका कंटेंट बनाओ। तो जो तुमको लगता है उस चीज को पॉइंट आउट कर लो और उसके नोट्स बना लो। तो सुबह ये नोट्स बन गए थे, दोपहर को ये नोट्स बन गए हैं, आधा घंटा 1 घंटा आराम कर लो, फिर शाम को रिवीजन के साथ क्लास शुरू करो। एक तो सुबह वाला कंटेंट, दोपहर में रिवीजन हो गया, फिर वो वापस से शाम को रिवीजन हो रहा है। एक ही कंटेंट दिन में 4 बार रिवीजन होगा, कहां तक नहीं याद होगा हमको। बिना रिवीजन के पढ़ना शुरू मत करो, कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। फिर शाम को दम से एमपी जीके पढ़ो। एमपी जीके में एमपी का भूगोल, एमपी के अर्थशास्त्र, एमपी की राज्य व्यवस्था, एमपी का इतिहास, एमपी का विविध, बहुत कुछ है एमपी में पढ़ने के लिए। घोर के पी जाओ एमपी को,
परीक्षा धाम को घोर के पी जाओ। तुम भरोसा रखो कि अगर 40 क्वेश्चन एमपी से आ रहे हैं तो ये मानो कि 30 से 28 क्वेश्चन परीक्षा धाम से आ जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। 8, 10, 12 क्वेश्चन तो अलग से उल्टे सीधे बनते हैं। जय माता दी, सी लगा के चले आना। पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एमपी जीके पे फोकस करना है, तो जितना तुम पढ़ सकते हो उतनी अच्छी बात है। फिर आराम कर लो, फिर रात का जो समय है उसमें केवल और केवल रिवीजन करना है। कौन सा? जो सुबह पढ़ा है उसका तुमने फर्चा बना लिया है, दोपहर को पढ़ा है इसके नोट्स बना लिए हैं, शाम को पढ़ा था इसके नोट्स बना लिए, तीनों के नोट्स एक साथ हैं, और उनको पूरी रिवीजन करो अच्छे से। एक ही सफलता का मंत्र है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। रात में रिवीजन करते करते सो जाओ, फिर जब सुबह जगोगे फिर से तुम्हें रिवीजन से ही शुरुआत करनी है। समझ पा रहे हो? और फिर वही कहानी, करंट का अगला टॉपिक, ल्यूसेंट का अगला टॉपिक। तो 28 दिन में जो सिलेबस में दिया गया है, कोशिश करो कि यूनिट 10, यूनिट 9, ल्यूसेंट, करंट, ये हम कवर कर लें सिलेबस के अनुसार। अब समय कम है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें उछलेंगी, हमारे नॉलेज से बाहर जाएंगी, परेशान नहीं होना है, चीज़ें बड़े अच्छे से मैनेज हो जाएंगी। उसके बाद हमने क्या बताया था कि जो ये 28 दिन का टारगेट पूरा कर लेंगे, फिर अगले दिन डिटॉक्स करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यकीन मानो जब तुम 29वें दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे होगे ना, तो तुम्हारे दिमाग की बत्ती जल रही होगी, तुमको एक रास्ता मिल रहा होगा। अरे यार क्या शानदार कॉन्सेप्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको ये बताते हैं कि किस दिशा में जाना है। देखो, तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके दौरान कभी कभी मन भटके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेना 1-2 घंटे, और जब ये टारगेट पूरा हो जाए फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको भटकने नहीं देगा, तुमको एक दिशा में रखेगा। तो जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने 15-20 घंटे पढ़े, तुम फिर से रिचार्ज हो गए, तो अगले टारगेट की तरफ आ गए। 28 दिन वाला पूरा हो गया, अब आ गए हम लोग 15 दिन वाले टारगेट पर। 15 दिन वाला टारगेट थोड़ा टफ होने वाला है, इसमें मैंने पर्टिकुलर 2 टाइम लिखे हुए हैं। आप लोग आप कोशिश करो एग्जाम के पहले कि सुबह 6 बजे आपकी मतलब आंख खुल जाए, आप फ्रेश होकर 6 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तो 5:30 बजे आप जगना पड़ेगा। मोबाइल रात में छोड़ दीजिए, सब चीज़ें छोड़ दीजिए, क्योंकि जितनी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो रात का सर्कल है पढ़ाई करने का, जब सुबह एग्जाम देने जाते हो तो दिमाग और हाथ काम नहीं करते। दिमाग बोलता है बी गोला भर दो, हाथ सी भर देता है, और फिर बाहर आके बोलते हो सर हमारा गोला गलत हो गया। वो गोला नहीं, तुम्हारी जिंदगी गलत हो गई है। इसीलिए अब अपने आप को रूटीन में डालना शुरू करना है, क्योंकि 28 दिन में कुछ तो रूटीन बन चुका होगा ना सुबह का। तो अब ये है कि सुबह 6 से 8 तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है? वही पैटर्न है, रिवीजन करना है। जो 28 दिन में हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे सबसे पहले, और नई टॉपिक शुरू करेंगे यूनिट 7 सुबह ही सुबह। फिर 1 घंटे आराम कर लो, गाना सुन लो, जो करना है। फिर 9 से 12 तुमको कुर्सी टेबल पर बैठना है, जैसे एग्जाम में बैठते हैं। तो ये तुमको 15 दिन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मतलब इसमें कोई मोबाइल नहीं, कोई फोन नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई बाबू नहीं, कोई सोना नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, सूसू फूसू सब बंद। जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हैं, मैं आई गो टू टॉयलेट, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। 9 से 12 बैठना है, मतलब बैठना है। इस 9 से 12 हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएंगे। एमसीक्यू किसके लगाएंगे? जो 28 दिन में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एमपीजी के, ल्यूसेंट। एमसीक्यू के लिए क्या कर सकते हैं? एमपीजी के कई सारे एमसीक्यूज आते हैं मार्केट में, ले लो, और ल्यूसेंट के भी एमसीक्यूज आते हैं मार्केट से, ले लो। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी एमसीक्यू लगाना है। तो ये जो 3 घंटे हैं इसमें केवल और केवल एमसीक्यू लगाना है, और गोला ओएमआर सीट पे भरना है, ये ध्यान रखना है। गोला कहाँ भरना है तुमको? ओएमआर सीट पर। तो इस गोले को भरने में तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, और तुम्हें एक कंफर्ट हो जाएगा, दिमाग खुल जाएगा कि हमें एग्जाम में किस प्रकार से प्रिपेयर होकर जाना है। फिर मैंने क्या किया, शाम और रात का टाइमिंग नहीं लिखा है। इसके बाद तुम फ्री हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो जब शाम की पढ़ाई शुरू करो तो फिर से रिवीजन किस चीज का? एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी कुछ चीजें होंगी तुमसे नहीं बनी होंगी, तो उनको भी नोट डाउन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमसे बिल्कुल नहीं बना था, तो अब ये तुमको उत्तर याद हो गया है। तो एमसीक्यू में जो ना बने वो भी नोट्स में डाल लो। नोट्स में वो लिखना जो तुमसे बिल्कुल नहीं बन रहा है। सर हमसे तो कुछ नहीं बनता, तो मेहनत करो, फिर सब कुछ लिखो। भाई एसडीएम ऐसे तो है नहीं है कि तुम मुंह उठा के चले आए बन गए। 110 पोस्ट में से वही जीतेगा जिसमें गुर्दा होगा। फूला रानी हो तो नहीं हो पाएगा तुमसे, है ना। शाम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन जो भी पढ़ा है 28 दिन में उसका रिवीजन, यूनिट 7 का रिवीजन, एमसीक्यू का रिवीजन। जब तक रिवीजन पूरा नहीं होगा हम नया यूनिट नहीं पढ़ेंगे। तो 1-1.5 घंटे में रिवीजन अच्छा हो जाएगा। फिर यूनिट 6 का नया टॉपिक है, और यूनिट 1 में जो न्यू टॉपिक जोड़ा है हिस्ट्री का,
वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। यूनिट 6 में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से इस बार 10 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इकोनॉमिक्स होने वाला है। मैंने इसका एक पूरा मैराथन लिया था 4 घंटे का, पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा नैया पार के। अगर आप उसको भी पढ़ लोगे 10 में से 6 क्वेश्चन बना लोगे, मैंने कंटेंट ऐसा दिया है। रात के समय में क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। 15 दिन, पिछले 28 दिन से तुम क्या कर रहे हो, इस 28 दिन में भी हमने रात में रिवीजन किया है और इसमें भी रिवीजन किया है। रिवीजन बहुत जरूरी है, भले ही 2 लाइन पढ़ो लेकिन रिवीजन करो। पढ़ बहुत लिया, एग्जाम में गए कंफ्यूज हो गए, कोई मतलब नहीं। पहला काम रिवीजन करना। तो अब जब 28 और 15 दिन का हम देखते हैं हिसाब किताब, तो तुम बोलोगे सर आपने ल्यूसेंट बोला है, ये तो बोला नहीं कि हिस्ट्री पॉलिटी ये पढ़ लो। देखो ल्यूसेंट में सब कवर हो जाएगा, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, पर्यावरण, कंप्यूटर, अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो। और जो टॉपिक में दिए गए हैं नई चीजें, वो हिस्ट्री में न्यू टॉपिक जुड़ा है, हमने पहले से पढ़ लिया है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो एमपीपीएससी प्री का सिलेबस लगभग कवर हो गया है। क्यों, एमपीजी के 5 यूनिट उसी से आएंगी, 45 क्वेश्चन तो एमपीजी के से आएंगे, अच्छे से रट रहे थे हम। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी लगभग ल्यूसेंट से फंस जाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, विश्वास है मुझे। 10 में से 6 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे। अरे भैया 100 में से तुमको 80 नंबर तो लाने हैं, 20 क्वेश्चन में अगर नहीं भी बनते हैं तो रो क्यों रहे हो, 100 में से 100 तो तुम करने का टारगेट है नहीं है। तो इस हिसाब से देखो कि हमें एग्जाम पास करना है। तो ये 15 दिन का टारगेट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बचता है 3 दिन का टारगेट, इसमें रिवीजन करना है। कैसे, सुबह जगह पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है और जो एमसीक्यू नहीं बने थे उनका रिवीजन करना है, हो गया। दोपहर में ल्यूसेंट का रिवीजन करना है, शाम को यूनिट 6, 7, 10 का रिवीजन करना है और रात में केवल एमपीजीके का रिवीजन करना है। ये 3 दिन तक तुमको डोज लेना है। चौथे दिन आराम करो, यकीन मानो आपका प्री बहुत अच्छा जाएगा। नैया पार आपकी कैसे हेल्प करेगा इस पूरी प्रोसेस में, तो नैया पार यूट्यूब पर सबके लिए फ्री एक पूरा एक पैकेज ला रहा है। इस पैकेज में हम आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। क्या, इसमें हम एक लेकर आ रहे हैं 1 शॉर्ट वीडियोज 10 यूनिट के लिए, 5-5 घंटे के होंगे। यानी पहली यूनिट 5 घंटे में कंप्लीट, दूसरी यूनिट 5 घंटे में कंप्लीट, फ्री रहेगा यूट्यूब पर सबके लिए। दूसरा, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ल्यूसेंट का रिवीजन, पूरा रिवीजन हम कराएंगे आपको ल्यूसेंट का। और एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब पर ये 3 चीजें आपको मिलेंगी। हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, हम आपका सिलेबस भी कवर करवाएंगे, हम आपको ल्यूसेंट का रिवीजन भी कवर करवाएंगे। कुल मिला के हम आपको एक पैकेज दे रहे हैं, यूट्यूब पर सबके लिए फ्री है। हम चाहते हैं जो बच्चे सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। इसके अलावा नैया पार एप्लीकेशन पर पूरा डिटेल कोर्स डला हुआ है। नैया पार एप्लीकेशन पर मेंस का पूरा कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहां पर जाकर परचेज करना पड़ेगा। पर ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब यूट्यूब पर फ्री है, इसमें कोई आपको चार्जेस नहीं देने हैं। जो बच्चे फाउंडेशन कर रहे हैं 2025-26 के लिए, उनके लिए भी नैया पार पर कोर्स आ रहा है। वो कोर्स लॉन्च होगा, उसकी जानकारी आपको एप्लीकेशन पर हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन ओपन है, चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स 23 जून से लॉन्च होगा। वो क्लियर है ये बात। मैं कैसे कैसे हेल्प करने वाला हूँ समझिए। इस प्रकार के एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, ये वो वाले एमसीक्यूज नहीं होंगे जो बाजार में चल रहे हैं कॉपी पेस्ट, नहीं। जो भी टीचर आपको एमसीक्यू कराएगा एक दिन में 15 से 20 एमसीक्यू ही कराएगा। और किस पैटर्न पे कराएगा, जो नैया पार का ट्रेडमार्क है। मैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ, सत्य और असत्य पैटर्न में। हालांकि एमपीपीएससी में ये फॉर्मेट नहीं आता, लेकिन मैं इसीलिए सत्य और असत्य पैटर्न में आपको पढ़ाता हूँ, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपको याद रहे। उदाहरण के तौर पर जो भी टीचर आएगा, जैसे ये पीपीटी तैयार है, मैम पढ़ाएंगी आपको, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगी। वो निम्न कथन में से असत्य कथन को पहचाने। अब एमपीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ भी रहा है, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसी प्रकार के प्रश्न रखेंगे जिससे कि हमारा रिवीजन बहुत अच्छा हो जाए। तो वो पूछेंगे मंडीदीप एक ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है। ऑप्शन बी, मंडीदीप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन सी, मंडदीप कंपनी का जनक मरिंदर सिंह को कहते हैं। ऑप्शन डी, यह अमेरिका के सहयोग द्वारा संचालित है। फिर जो भी टीचर डिस्कस करेगा वो इस पर थोड़ा सा डिटेल बात कर लेगा। तो एक प्रकार से मंडदीप वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हमारे सभी प्रश्न इसी प्रकार से आने वाले हैं। ये मैंने आपको कुछ नमूना दिखाया हुआ है। जो भी टीचर एमसीक्यू कराएगा वो खुद के बने हुए एमसीक्यू होंगे, कोई कॉपी पेस्ट नहीं होगा। तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, उम्मीद है आप भी हम लोगों के साथ वैसे ही मेहनत करना चाहेंगे और करना भी चाहिए। तो एक तो हो गया एमसीक्यू का गिफ्ट आप लोगों के लिए। अब सर हमने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जॉब में है, गृहिणी है, गृहस्थ हैं,
सर क्या करें? तो इसके लिए हम आपके लिए वन शॉट वीडियोस लाए हैं। वन शॉट एक प्रकार की मैराथन है, जितनी भी यूनिट हैं, 10 यूनिट है, 1 से लेकर 10 तक, 5-5 घंटे के आपको वीडियोस मिलेंगे। ये 15 मई से आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे। तो हर 2 दिन के गैप के बाद आपको एक वीडियो दिखना शुरू करेगा, यानी 15 मई को एक वीडियो आएगा तो अगला 19 या 18 मई को आएगा, जिससे कि आपको पूरा टाइम मिले कवर करने के लिए। और साथ में एमसीक्यू का रिवीजन चल ही रहा है, तो पूरा आपको सिस्टम मिलेगा। ऐसे यूनिट 1 का एक ही वीडियो में निचोड़, यूनिट 2 का वन शॉट वीडियो, यूनिट 3 का ताबड़तोड़ रिवीजन, यूनिट 4 का एक ही क्लास में पूरे यूनिट्स कंप्लीट, यूनिट 5 में एक ही वीडियो में कंप्लीट, 6, 7, इसी प्रकार से पूरे आपके हम यूनिट कंप्लीट करवा देंगे वन शॉट फ्री में। अच्छा सर, ल्यूसेंट के लिए बोल रहे थे, उसके लिए भी है? हाँ, एमसीक्यू हम करवा रहे हैं, वन शॉट वीडियो मैराथन हम करवा रहे हैं, हम आपके लिए ल्यूसेंट की व्यवस्था करवा रहे हैं। इसमें आपको पूरा ल्यूसेंट कवर करवाएंगे 23 जून से पहले, पूरे ल्यूसेंट का रिवीजन, जिससे कि आपको आसानी हो जाए। और जो रिवीजन हो रहा है उसकी एमसीक्यू क्लास हो रही है, सब कुछ यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। निवेदन ये है कि आप जुड़िए, अपनी तैयारी को मजबूती कीजिए, इन आडंबरों में ना फंसें कि बहुत कंटेंट इकट्ठा करना है। एमपीपीएससी की डिमांड समझो, उसके लिए सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझो। और कोई अगर आपको ज़रूरत है, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप लिख लीजिए 9826306081। और मैं एक बच्चों आपसे सबसे ये निवेदन करना चाहूँगा, इस पीडीएफ के जाल में मत फंसो। आप में से अधिकांश बच्चे पीडीएफ के जाल में फंस चुके हैं। पीडीएफ से आपका उद्धार नहीं होगा। पीडीएफ मार्केट की स्ट्रेटजी है। एक बड़े भाई होने के नाते इतना कहूँगा, जो भी पढ़ते हो, जिस भी टीचर से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, सब टीचर बेस्ट हैं। वो टीचर जो पढ़ाता है उसी टीचर के खुद के लिखे हुए नोट्स बनाओ। इसमें समय जाएगा, लेकिन एक बार में ही चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, नहीं तो आत्माओं की तरह भटकोगे। यकीन मानो, मार्केट में कोई 5 बार, कोई 8 बार मेंस लिख के बैठ रहा है, क्योंकि उनने पहले अपने नोट्स नहीं बनाए। अपने पहले नोट्स प्रॉपर कंप्लीट करो, समय जितना दे सकते हो उतना दो। पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी मजबूत करो। डायरेक्ट पेड़ काटने पहुंचोगे तो जिंदगी भर हथौड़ा कुल्हाड़ी मारते रहोगे उस पेड़ पे, कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छी बात समझ में आ रही तो ठीक है, आपका अपना जीवन है। जुड़िए नैया पार से। यूट्यूब पर मिलते हैं बहुत जल्द। ये प्रोग्राम, इसका पूरा आपको सूचना दे दिया जाएगा। मई के महीने से प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।